अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डेजर्ट रोज साइकिक। मेरा नाम है सईदा इकरा और मैं आपको पर्सनैलिटी साइकोलॉजी पढ़ा रही हूँ। अभी तक हमने पढ़ा है द नेचर ऑफ पर्सनैलिटी थ्योरी को, पर्सनैलिटी मेजरमेंट देखी है, मेन पर्सपेक्टिव्स देखे हैं और सिगमंड फ्रॉइड की साइकोएनालिटिक थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी को पढ़ा था। आज हम दो टॉपिक्स को कवर करेंगे। सबसे पहला ये इंस्टिंक्ट, व्हाट मोटिवेट्स ह्यूमन बिहेवियर, जो आपको टॉपिक सामने नज़र आ रहा है। दूसरा टॉपिक हम पढ़ेंगे कार्ल जंग की थ्योरी, एनालिटिकल साइकोलॉजी को। हम इंस्टिंक्ट थ्योरी ऑफ मोटिवेशन को देख रहे हैं तो हम सबसे पहले ये देख लेते हैं, दोनों को अलग अलग डिस्कस कर लेते हैं। पहले देख लेते हैं कि इंस्टिंक्ट्स क्या होते हैं, फिर हम देखेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें ह्यूमन बिहेवियर को मोटिवेट करती हैं। Instincts, an inborn impulse of motivation to action typically performed in response to specific external stimuli. इंस्टिंक्ट्स को, जैसा कि आप सब लोगों में से कुछ लोगों को पता होगा कि इंस्टिंक्ट्स हम जिबिल्लत को बोलते हैं। हमारी ऐसी इनबॉर्न इम्पल्स होती हैं जो कि किसी स्पेसिफिक एक्सटर्नल स्टिमुलाई को देखने के बाद टिपिकली एक रद्द अमल, जिसको बोलते हैं ना, एक सडन रद्द अमल जो होता है, एक सडन रिस्पॉन्स जो होता है, वो परफॉर्म करती हैं। टुडे इंस्टिंक्ट्स इज़ जनरली डिस्क्राइब्ड एज अ स्टीरियोटाइप्ड apparently unreal genetically determined behavior pattern। यानी कि आज के दौर में इंस्टिंक्ट को उन्होंने जनरली एक स्टीरियोटाइप, एक टिपिकल दकियानूसी सोच करार दे दिया है। इसको अनलर्न और जेनेटिकली इसको एक डिटर्मिन बिहेवियर, मतलब कि एक बहुत ही गैर तयशुदा तर्ज अमल, जिसको मतलब कि जो आज के दौर में इसको कुछ भी नहीं समझा जाता, यानी कि इसको कोई ख़ास मुकाम हासिल नहीं है। ये एक तकियानूसी सोच है। बज़ाहिर इसको बिल्कुल नहीं सीखा जाता आज के दौर में, मतलब इसके बारे में बिल्कुल नहीं जाना जाता ज़्यादातर, और इसको हमारे जेनेटिक्स के तौर पर एक गैर तयशुदा, एक आम तयशुदा तर्ज अमल के तौर पर बयान किया जाता है। नेक्स्ट, व्हाट मोटिवेट्स ह्यूमन बिहेवियर। सिंपली हम पहले इसको सिंपल वे में पढ़ते हैं, फिर इंस्टिंक्ट की थ्योरी के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं। सबसे पहले उन्होंने यहाँ पे ये चीज़ लिखी है कि ह्यूमन बिहेवियर इज़ ड्राइवन बाय रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट इन एडिशन टू द ड्राइव टू फुलफिल द नीड ऑफ अ सेंस ऑफ सिग्निफिकेंस। यानी इसमें जब हमें एक डिज़ायर, किसी नीड या फिर किसी भी सिग्निफिकेंट बिहेवियर की ज़रूरत होती है तो हम उसको पनिशमेंट या रिवॉर्ड सिस्टम के थ्रू सामने लाने की कोशिश करते हैं। This is achieved through a perceived sense of control over one's life, a sense of social belonging and a sense of effective social contribution। यानी कि जब हम या कोई भी इंसान किसी की ज़िंदगी पर काबू पाने के लिए उसके एहसासात को, उसके समाजी ताल्लुकात को, उसके समाजी ताल्लुकात के साथ उसके एहसासात को, या दूसरे समाजी शराकत के एहसासात जो उसकी डिफरेंट सेंसेस हैं, उसकी बिलोंगिंग्स हैं, तो सोशल कंट्रीब्यूशंस हैं, उन सब को जानना बहुत ज़रूरी होता है। उन सब की मालूमात हासिल की जाती है उसकी अपनी पर्सनल लाइफ को जानने के लिए, और इसके थ्रू हम लोग ह्यूमन नेचर को, ह्यूमन बिहेवियर को डिफरेंट मेथड्स के थ्रू मोटिवेट कर सकते हैं। इंस्टिंक्ट, what motivates human behavior? The instinct theory of motivation views biological or genetic programming as the cause of motivation। जैसा कि हमने फर्स्ट वाली स्लाइड में इंस्टिंक्ट की जिसमें डेफिनेशन लिखी हुई थी, उसमें हम लोगों ने ये चीज़ पढ़ी कि इसमें जेनेटिकली डिटर्मिनेशन बिहेवियर पैटर्न्स को देखा जाता है। इसमें डिफरेंट, मतलब ज़्यादा जेनेटिक इफ़ेक्ट आते हैं। तो यहाँ पे भी उन्होंने यही बात की है कि जो इंस्टिंक्ट की मोटिवेशन थ्योरी है वो बायोलॉजिकल और जेनेटिक प्रोग्रामिंग से जो चीज़ें कॉज होती हैं उनकी मोटिवेशन को देखती है कि वो किस तरह से इन प्रोग्रामिंग को, इन सब को देखती है और इन सब पे काम करती है। नेक्स्ट चीज़ इन्होंने यहाँ पे लिखी है, दिस क्लेम मीन्स that all humans have the same motivations due to our similar biological programming। मतलब कि बहुत सारे ये थ्योरी जो है ये चीज़ क्लेम करती है कि बहुत सारे ह्यूमंस जो हैं वो एक जैसी मोटिवेशन रखते हैं, सेम मोटिवेशंस होती हैं, क्योंकि उनकी बायोलॉजिकल प्रोग्रामिंग जो है वो एक जैसी होती है। दिस थ्योरी सेज दैट द रूट ऑफ ऑल मोटिवेशंस इज़ द मोटिवेशन टू सर्वाइव। मतलब कि ये थ्योरी ये कहना चाह रही है कि जो तमाम मोटिवेशंस हैं उन मोटिवेशंस की एक ही जड़ है और वो है ज़िंदा रहना।
इन चंद बातों से, इन चंद पॉइंट से शायद आपको थोड़ा बहुत अंदाज़ा हो गया होगा कि इंस्टिंक्ट्स और इसके साथ जो नेक्स्ट थ्योरी दी हुई है, मोटिवेशन थ्योरी, कि कौन सी चीज़ें कैसे ह्यूमन बिहेवियर को मोटिवेट किया जा सकता है। इसमें मेन पॉइंट उन्होंने जो डिस्कस किया वो ये लास्ट पे जो बात कही है वो ही इस तमाम बातों का मजमुआ बना दिया है उसको, कि सब मोटिवेशंस की एक ही जड़ है और उसको हम लोग सरवाइव बोलते हैं, कि हम लोग सरवाइव कर रहे हैं, हम लोग जी रहे हैं, हम लोग ज़िंदगी गुजार रहे हैं। यही मेन पॉइंट है इसका। और जैसे कि हम लोगों ने इसमें मेन पॉइंट इंस्टिंक्ट को डिस्कस किया, तो इंस्टिंक्ट में ये बात कही गई कि ये बायोलॉजिकल और जेनेटिकली इसके इफ़ेक्ट्स देखे जाते हैं, कि बायोलॉजिकली तमाम लोग एक जैसे हैं तो उन सब की मोटिवेशन लेवल भी एक जैसा होगा। तो ये सब इसका पूरा मजमुआ है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक को देख लेते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कॉरल जंग और उसकी थ्योरी एनालिटिकल साइकोलॉजी को। कॉरल गस्ताव जंग एक स्विस साइकेट्रिस्ट एंड साइको एनालिस्ट थे। इन्होंने एनालिटिकल साइकोलॉजी की बुनियाद रखी। जंग्स वर्क हैज़ बीन इन्फ्लुएंशियल इन द फील्ड ऑफ साइकेट्री, एंथ्रोपोलॉजी, आर्कियोलॉजी, लिटरेचर, फ़िलोसफी, साइकोलॉजी एंड रिलीजियस स्टडीज़। इन सब स्टडीज़ में इन्होंने डिफरेंट शोबों में, इन सब शोबों में अलग अलग काम किए थे। आगे एनालिटिकल साइकोलॉजी में इन्होंने कहा है कि ये एक ऐसी थ्योरी है जिसमें ह्यूमन पर्सनैलिटी और उसके थॉट्स दैट टेक इनटू अकाउंट द इंडिविजुअल अनकॉन्शियसनेस एंड इट्स रिलेशनशिप टू द कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस। मतलब इसमें ये बात कही है कि किसी ह्यूमन का उसकी पर्सनैलिटी के अंदर उसके इज्तिमाई लाशऊर या इनफरादी लाशऊर का जो आपस में ताल्लुक़ होता है ना, उसके ऊपर ये पूरी थ्योरी उसके ऊपर बनी हुई होती है। इन एनालिटिकल साइकोलॉजी archetypes play a key role in helping people understand themselves and integrate different aspects of their personality. एनालिटिकल साइकोलॉजी को हम तजर्बाती साइकोलॉजी का नाम या तजर्बाती नफ्सियात का नाम भी दे सकते हैं। इसमें उन्होंने अर्काइव टाइप्स की बात की है, यानी कि जो पुरानी आसार कदीमा की चीज़ें हैं या उन ज़माने के लोग हैं वो अपने आप को समझने और अपनी शख्सियत के मुख्तलिफ़ पहलुओं को जानने के लिए जो डिफरेंट किरदार या जो भी डिफरेंट करैक्टर्स को रोल प्ले करते थे, यहाँ पे जैसे रोल प्ले की बात की हुई है, प्ले करते थे, उसको भी हम एनालिटिक थ्योरी में ही लेके आते हैं। वो भी एक तजर्बाती नफ्सियात है हमारी, हम तजर्बा करने के लिए उन चीज़ों को देखते थे। कॉरल जंग्स थ्योरी ऑफ एनालिटिकल साइकोलॉजी इज़ द होलिस्टिक अप्रोच विच इंटीग्रेट्स द ह्यूमन साइकी। मतलब ये कि कॉरल जंग की जो तजर्बाती नफ्सियात, जिससे कि हम लोगों ने पहले भी बात की, एनालिटिक साइकोलॉजी को हम तजर्बाती नफ्सियात भी कह सकते हैं। इसका जो एक पूरा नज़रिया, ये एक मुकम्मल नुक्ता नज़र है जो कि ये बताता है कि इंसानी नफ्सियात को मरबूत किस तरह से किया जा सकता है, इंसानी नफ्सियात को पढ़ा कैसे जा सकता है या किस तरह से देखा जा सकता है, या फिर इसको किस तरह से कहा जाता है, इंटीग्रेट किया जा सकता है कि ये ह्यूमन साइकी है। द बॉडी, माइंड एंड साउल आर ब्रॉट टुगेदर बाय अ लिंकिंग बिटवीन द पर्सनल अनकॉन्शियस एंड कलेक्टिव अनकॉन्शियस। जैसे कि हमने पीछे वाली स्लाइड में बात की कि इसमें हमारी ज़ाती लाशऊर और इज्तिमाई लाशऊर दोनों के दरमियान राब्ते को देखा जाता है, इन दोनों को इकट्ठा किया जाता है और इन दोनों को इकट्ठा करके जो इनका लिंक देखा जाता है उसको कॉरल जंग अपनी एनालिटिक साइकोलॉजी की थ्योरी के तौर पे पेश करता है। यहाँ पे हमारा टॉपिक ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इस लेक्चर के अबाउट आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और जाते जाते हमारे यूट्यूब चैनल डेजर्ट रोज़ साइकी को ज़रूर सब्सक्राइब करते जाएं। अल्लाह हाफिज़।